हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज की थर्ड वीडियो, जिसमें हम क्यूब्स के बारे में जानेंगे। क्यूब्स या घन। क्यूब और घन का क्या मतलब है कि किसी पावर का 3 गुना हो जाना। जैसे ए की मल्टीप्लाई में 3 बार कर दूं तो उसको बोलूंगा ए की क्यूब। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे 7 की मल्टीप्लाई में 3 बार करूँ, 7 क्यूब कितना होगा, 343। तो ये क्यूब है, और क्यूब निकालने के हमारे पास कितने सारे मेथड्स हो सकते हैं, पर हम बेस्ट मेथड देखेंगे जिससे हम एग्जाम में क्यूब्स को टैकल कर पाए। ठीक है, चलिए इसके कुछ मेथड्स देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर ए की फॉर्म में हो, ए की फॉर्म का मतलब जैसे 33 की क्यूब पूछते हो, 22 की क्यूब पूछ ले, एंड सो ऑन 44 वगैरह इनकी क्यूब, जिसमें इकाई और दहाई यानी यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस पे दोनों की डिजिट सेम हो। ठीक है, तो उस केस में मैं कैसे क्यूब निकालूंगा वो देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मैं एग्जांपल 22 की क्यूब निकालता हूँ। आपको पता है ये भी ए है, ये भी ए है, इस फॉर्म में है। मैं क्या करता हूँ, ए की क्यूब निकाल लेता हूँ। 8 आ गई। उस 8 को मैं, ध्यान देना, उस 8 को मैं 4 जगह लिखूंगा। ठीक, जो बीच के प्लेसेस हैं ये दो, इन पे इनका 2 टाइम्स दुगुना लिखूंगा। 16 16। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान देना, एक एक प्लेस तक ही लिखूंगा बस मैं। यहां मैं सारे लिख दूंगा जो भी हो। 8 का 8 आया, कोई कैरी या हासिल तो नहीं गया। 16 8 कितने हो गए बताइए आप। 16 8 24 का 4, और कैरी कितना, तो फिर 16 8 24 और 2, 26 का 6 हासिल, तो और यहाँ पे 10। तो क्या क्यूब होगी इसकी, 10 648। किसकी, 22 की। ठीक है, इजी है। और देखते हैं 33 की, देख लीजिए आप। 33 की क्यूब देखते हैं क्या होगा। 27 में 4 बार लिखूंगा 3 का क्यूब, 3 की पावर 3 लिख लिया मैंने। यहाँ पे मैं बीच की जो भी डिजिट होंगी, ये दूसरी और तीसरी, इनका क्या करूंगा मैं, इनका 2 टाइम्स इसके नीचे लिख दूंगा। अब मैंने 27 का 7 लिखा। ठीक है, कैरी कितना किया, 2। ठीक है, 27 और 54 कितने हो गए बताइए, 81। 81 और 2 83, 3 8। फिर 27 और 54, 81 और 8 89, 89, 9 और 8। ठीक है, और 27 और 8 35। तो क्या क्यूब होगी, क्या क्या क्यूब हुई। ठीक है, 35,937, 33। सिमिलरली आप 44 55 66 सबके निकाल लोगे, अगर ए वाली, ये वाला केस है अगर। ठीक है, नेक्स्ट में देख के चलते हैं। अब नेक्स्ट में आपका क्या है कि फॉर्म क्या बनी, हमारी नेक्स्ट फॉर्म आई अगर ए बी फॉर्म हो। ठीक है, उसमें हम एक चीज सीखेंगे। कोई नंबर अगर ए बी है, ए बी की क्यूब निकालनी है, उसको मैं ये मान के चलता हूँ कि वो एक्स प्लस वाई की क्यूब के फॉर्म में है भी वो। उसको लिख लूंगा कि भाई 10 ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दाई का अंक कितना है, ए है। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, x³ प्लस 3, जो शुरू में आ रहा उसका स्क्वायर, y बाद वाला, प्लस 3। अब x ऐसा कैसे ही, y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज करके, यही देखिए सीक्वेंस यही रहना चाहिए फॉर्मूले का। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके मैं फास्ट निकालने की कोशिश करूंगा किसी भी नंबर की क्यूब। देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, मुझे 23 की क्यूब चाहिए। ये ए, ये बी। ठीक, पीछे से मैं यहां से इधर से चलूंगा,
3 का क्यूब 27 है, एक प्लेस तक लूंगा मैं, कैरी फॉरवर्ड किया मैंने 3। ठीक है, अब क्या आया, 3 दूनी 6 इंटू 9 36। ठीक है, नहीं 9 6 54, 54 और 3, पहले तो 54 ही लिख लो आप, यहाँ पे 54 लिख लिया आपने। यहाँ पे नीचे कितना आया, 57 आया, 57 का कितना आया, सॉरी यहाँ पे तो 27 आना था ना, क्या कर रहे हैं हम, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, 3 3 होती है 27 का कैरी फॉरवर्ड 2 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 56 का 6, 5 कैरी चला गया यहाँ पे। इनको नंबर को आप बॉक्स में लिख लो जो हमारे काम के हैं। अच्छा, अब 3 चौके 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और फिर 3 की मल्टीप्लाई और फिर एक 3, यानी 9 चौक 36, 36 यहाँ पे आ गया, 36 और 5 41, 41 का एक कैरी 4 चले गए। ठीक, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पे, अब हुआ क्या 8 आ जाएगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो क्यूब क्या बना 12 1 6 7, ये क्यूब बना। चलिए कोई और नंबर के लेके देखते हैं, बताइए आप, चलो 41 की लेते हैं, 41 की क्यूब। अब एक का तो एक, ठीक है, 3ab², बी स्क्वायर तो एक ही हो गया 4, और ये 12 हो गया, 12 का 2 कैरी 1, और 3 16, तो ये 48 और एक की मल्टीप्लाई 48, 48 आ गया ना यहाँ 48, तो कितना हो गया यहाँ पे 49 का 9 का, और कैरी 4, है ना, और 4 चौक 64, 4 चौक 16 चौके 64, तो यहाँ पे कितना हो गया 68, क्या नंबर आया 68 921। ठीक है, ये इसका क्यूब हो गया, तो इजीली आप इस फॉर्म के क्यूब भी अब निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बट क्या होगा अगर क्यूब हमें 100 से ऊपर निकालनी पड़ जाए, कहीं कहीं बहुत बार होता है। ठीक है, तो 100 से ऊपर भी क्यूब निकालनी पड़ जाती है, 100 से ऊपर भी क्यूब हमें निकालनी पड़ सकती है। तो अगर नंबर हमारा किस फॉर्म में होगा 100 प्लस 3x, 100 प्लस 3x, यहाँ पे क्या होगा 3x², और यहाँ पे क्या होगा x की क्यूब, इस फॉर्म में क्यूब निकल के आएगी। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे वहां पे भी हम इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला इसी रूप से देखेंगे। बाद में 2 पोजीशन तक तो लेनी है मुझे, 2 जो पायदान है यहाँ तक x की क्यूब, फिर जो बचा होगा उसको कैरी, यहाँ पे 2 पायदान और यहाँ पे बचा। एग्जाम्पल में 103 की क्यूब लेता हूँ, 103 की क्यूब लेता हूँ, तो 103 को क्या लिखूंगा, 100 प्लस 3 लिखूंगा ना, ये जो 3 है यही वो x है, ये जो 3 है। ठीक, तो पीछे से इधर से चलोगे, 3 3 होती है 27, 3 3 9, और यहाँ पे ये 3 फिर 27, और 3 तिये ये हो गया 9, और 9 में 100 जोड़ा 109, क्या आंसर आ गया 109 27 27। कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए आप 109 की क्यूब लीजिए, फास्ट निकालते हैं, कितना 729 हो गया, 729, 9 की क्यूब 7 कैरी गया। ठीक है, फिर 9 9 81 की 3 में कितना 243, 2 कैरी गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ठीक है 9 थी 27 और 100 127, तो यहाँ पे क्या आ गया 129, पहले तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ 2 प्लेस तक 50 और 29, ये क्यूब है 109 की। ठीक है, तो इजिली अब आप निकाल सकते हैं। एक और लेके देख ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा है, 116 ले लो। 116
किस फॉर्म में लिखूंगा? पहले तो 16 की क्यूब पता होनी चाहिए। 16 की क्यूब होती है 4096। मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, वैसे क्योंकि 16 क्या होता है, देखो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, उसकी होल क्यूब है, तो 2 की 12 होगी पावर, 2 की 10 1024, उसका दुगुना 2048, उसका दुगुना 4096। ठीक है, तो ये याद रखूंगा। तो 116 की क्यूब निकालनी, तो 96, 40 यहाँ गया। ठीक, 256 की 3 में करनी है, क्योंकि 16 का स्क्वायर इंटू 3, 16 की वो 256 की 3 में। तो एक बात बताओ, 256 की 3 में कैसे करेंगे? 600 तो वो, 150 वो, 750 और 18 वो, 768। तो 68 लिखूंगा केवल यहाँ पे, और कितना चला जाएगा? 7 चला जाएगा यहाँ कैरी में। ठीक, अब इसको लिखूंगा 100 प्लस 16 दिए 48, 96 तो ये 108 ही है, तो 08 ही लिखा जाएगा, और जो एक कैरी आया वो भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक, तो 48 और 8 ये हो गए 56, 156, 08 ये इसकी क्यूब। तो इजीली आप अब किसी का भी क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 to 25 तक के क्यूब याद कर लें। मैं आपको याद करवा के चलता हूँ, चलिए। ठीक है, देखो भाई, 6 की क्यूब 216 होगी, 5 की तो 125 है, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729, 10 की तो 1000 ही होगी, 11 की क्यूब 1331, 1331, 12 की क्यूब से आप अच्छे से याद करिए जो मैं आपको बताता हूँ। देखो 12 की क्यूब होती है 1728। 13 की क्यूब बताइए, 13 की क्यूब है 2197। 14 की क्यूब बताइए 2744। ठीक है, 15 की क्यूब 3375। 16 की क्यूब अभी देखा थी हमने 4096। 17 की क्यूब बताइए, 17 की क्यूब कितनी होगी? 17 की क्यूब होगी हमारी 4913। 7 का स्क्वायर है ना 49, इससे याद रखेंगे। 18 की क्यूब कितनी होगी बताइए? 5832। ठीक है भाई, इसे ऐसे याद रखो, इन दोनों का सम 8 है, वो बीच में आ रहा, और 3 और 2 5 ही आ रहा, शुरू 5 से शुरुआत हो। ठीक, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होगा। 18 होगी ना, 19 की क्यूब, 19 की क्यूब बताइए। 19 की क्यूब होगी 6859। ये कैसे याद रखें? देखिए, एक कम एक ज्यादा, इस टाइप से ही मतलब ट्रिक बना के अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं। और 21 की क्यूब 9261, 22 की क्यूब 10,648, 23 की क्यूब 12,167। ठीक है, और 24 की क्यूब 13,824। ठीक है, और 25 की क्यूब 15,625। तो ये क्यूब आप याद कर लीजिए। ठीक है, होपफुली आपने सब क्यूब कर लोगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।